हमारे कल्कि धाम के प्रतिष्ठाता, पीठाधीश और सबसे बड़ा नारायणी सेना का लड़ाकू सेनापति हमारा आदरणीय प्रमोद कृष्ण जी को साधुवाद सम्मान ज्ञापन करता हूँ। सनातन धर्म के इतिहास में जो इतिहास आज ऋषिमुनि रचना कर रहे हैं, उस इतिहास में स्वर्ण की पन्ने में उनकी नाम लिखा जाएगा, क्योंकि वो भगवान विष्णु का काम करने के लिए धरती पर आए नहीं, भगवान ने भेजे। आज गर्व के साथ इस क्षेत्र पर, जिस क्षेत्र पर आना जाना संभव नहीं था, कितना इतिहास बना है, कितना समस्या, कितना हिस्ट्री या बने, मैं सब पढ़ा हूं, तो लड़ने से वो पीछे हटे नहीं, क्योंकि भगवान के भक्त आते तो प्रभु जी का काम करवाते हैं। तो इसलिए और एक बार मैं प्रमोद कृष्ण जी को साधुवाद और सनातन धर्म की सर्वश्रेष्ठ योद्धा के हिसाब से उनको सम्मान ज्ञापन करता हूं। उनके कल्याण के लिए जगन्नाथ जी का एक श्लोक गाऊंगा, उसके बाद थोड़ा संबल के बारे में बताऊंगा। जगदारु ब्रह्ममूर्ति प्रणवतनुधरम् सर्ववेदांत सारम् भक्ताहारं कल्पवृक्षं भवजलतरणी सर्वतत्त्वानुतत्त्वं योगिनां हंसतत्त्वं हरिहरनमितं श्रीपति वैष्णवं शैवानं शाक्ततत्त्वं भैरवाख्यं पशुपतितिथि जासाक्ततत्त्वं च शक्ति बौधानं बुद्धरूपं ऋषभजतिवरं जैन सिद्धान्तसारं आदेव पातु नित्यं कलिकुलगुहरं श्रीनीलशयाधिनाथं श्रीजगन्नाथं नमः, श्री बलभद्रं नमः, श्री सुभद्रां नमः, श्री सुदर्शनं नमः। जगन्नाथ जी से प्रार्थना है ताकि प्रमोद कृष्णन जी को भगवान की वैष्णव शक्ति का प्रदान करें, और ये जो धर्म युद्ध शुरू हुआ करीब 2015-16 से 2032 तक उसका समाप्त होके कल के धाम भी बने। क्यों ना भगवान कल्कि का अर्थ क्या है, कल्कि नाम का अर्थ क्या है? पहले ये जगन्नाथ संस्कृति में रचना है। कल यानी जंत्र का जो मालिक है, यानी सर्वशक्तिमान प्रभु, उनकी नाम कल्कि है। मानो अमेरिका के सारे टेक्नोलॉजी, वर्ल्ड का सारे टेक्नोलॉजी एक दिन कल्कि भगवान फेल कर देंगे। अपने इच्छा से परमाणु गिराएंगे, अपनी इच्छा से वार करेंगे, अपनी इच्छा से विनाश करेंगे, वो ही है कल्कि। ये भविष्य पुराण में लिखा है, जो भविष्यवाणी का पुराण, उसका रचना हमने हिंदी, अंग्रेजी, 13 भाषा, इंटरनेशनल लैंग्वेज, सभी लैंग्वेज में उसका रचना किया, ताकि कल्कि भगवान का नाम सारा विश्व में प्रचार हो। तो दूसरा आया माधव। माधव का अर्थ क्या है, उसके बारे में मैं बताता हूँ। जगन्नाथ संस्कृति के जगन्नाथ भविष्य में लिखा है, भगवान कल्कि के नाम माधव होगा, यानी कल्कि भगवान जो आएंगे उनका नाम माधव होगा। क्यों ना? क में कंस और क में कृष्ण, यानी कृष्ण कंस को निपात किया। रावण रक्षर में था,
और राम का अक्षर भी र अक्षर में था और म अक्षर में माधव, और मैच्छों को संहार करेंगे, इसीलिए कल्कि आएंगे माधव रूप में। इसको मैं गीत गोविंद श्लोक में इसके बारे में रचना है। माच ब्रह्म स्वरूपा जामूल प्रकृतिश्वरी नारायणी इति विख्याता विष्णु माया सनातनी। म अक्षर का अर्थ है राधा रानी प्रकृति स्वरूपा नारायणी, महालक्ष्मी स्वरूपाच वेद माता गायत्री राधा वसुंधरा तासंग स्वामिश्च माधव। राधा रानी के पति का नाम माधव है और माधवी कल्कि माधवो माधव विष्णु माधवो माधव हरि स्मरन्ते साधवा नित्यं सकल कार्ये सुमाधव। सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ नाम कल्कि के नाम माधव। जब संहार करेंगे नाम रहेगा कल्कि, जब इस पर शासन करेंगे तब रहेगा कल्कि राम। हरे हरे। ये जगन्नाथ शास्त्रों में लिखा है और ये स्पष्ट रूप में कल्कि पुराण में लिखा है। एवं काले संप्रवृत्ते सर्वमेच्छमयं भवेत् विप्रस्य विष्णुजसस्य कल्कि प्रादुर्भविष्यति। सम्मल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मण्यस्य महात्मनः श्रीमद्भागवत महात्म्यम्। सम्मल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मण्यस्य महात्मनः भवने विष्णुजसस्य कल्कि प्रादुर्भविष्यति। सम्मल ग्राम के मुख्य ब्राह्मण घर में भगवान विष्णु के जसगान करने वाले भवने विष्णु जसस्य, भवन यानी जिसके घर पर भगवान विष्णु के जसगान होता है वहीं पर कल्कि भगवान अवतरित होंगे और वही स्थान जहां हम बैठे। ये इतना पॉजिटिविटी, द सेंटर ऑफ पॉजिटिविटी, वर्ल्ड को कंट्रोल करेगा इस तरह। आज तो इतने कम बैठे, यानी ये प्रभु के पहले दाढ़ी के भक्त बैठे, समय होगा फिर जब सारा विश्व के 100 करोड़ आएंगे इस स्थान में मथा टेकने के लिए। क्यों ना ये ब्रह्मांड के ठाकुर जी आ रहे हैं। संगं चतुष्षष्टि कलम धनुर्वेदादि कंचन समाधित्य जमदग्ना कल्कि प्राह कृतांजलि वयमे तैष्णु संतुष्टा साधु कृतै सदक्षिणा यज्ञ दानं तपो कर्म करिष्यामि यथोचितम्। भगवान परशुराम कह रहे हैं भगवान कल्कि 64 कला में आएंगे। 64 कला, एक राम 12 कला, कृष्ण 16 कला, 4 कृष्ण मिलके एक साथ कल्कि आएंगे 64 कला में। उड़िया में एक पंक्ति लिखा है कल्कि भगवान के बारे में। अम्भे इच्छा कले सहपदी पामहि निमिषे भंगिवो पूर्ण नेत्ररु मोहर कोटि सूर्य जात निश्वासरु अणचास लोमों के शपथ ब्रह्मांड वहीचु एणु विराट पुरुष। कल्कि भगवान का शक्ति के बारे में जगन्नाथ मालिका में लिखा है। क्या लिखा है ना, कल्कि भगवान इच्छा प्रकट करेंगे, जाएंगे नहीं, लड़ाई नहीं करेंगे, घोड़े पर नहीं बैठेंगे, सप्तद्वीपमयी 7 महादेश को टुकड़ा टुकड़ा कर सकते हैं अपनी इच्छा से। यानी आज धमकी दे रहे बड़े बड़े देश हमारे देश को, उनको सोचना चाहिए ये भगवान कल्कि का देश है जहाँ विनाश सृष्टि होता है और जहाँ सृष्टि भी होता है, प्रलय भी होता है, स्थिति भी होता है, निर्माण भी होता है। और फिर लिखें अगर भगवान कल्कि चाहेंगे उनकी आंखों से कोटि सूर्य का तेज विकिरण होगा। कोटि सूर्य यानी किसी देश को जलाकर राख भी कर सकते हैं। उनको परमाणु का कोई प्रभाव नहीं है। कोटि कोटि परमाणु, इन्फिनिटी परमाणु को नष्ट कर सकते हैं। और क्या होगा ना, उनके श्वास प्रश्वास से 49 वायु बहता है जिसमें हिमालय जैसे पहाड़ियां आसमान में तैरेगा। तो कल्कि भगवान इतने शक्तिशाली है और आप लोग बड़ा भाग्यवान है, पहले से कल्कि भगवान का भक्त बन के यहाँ आए हो। आप लोगों को बड़ा साधुवाद ज्ञापन करता हूँ। और एक हमारा डॉक्टर जी ने एक बात बोले प्रमोद कृष्णन जी के बारे में। क्या बोले? 1000 साल वो बचे, उसका मैं प्रमाण करता हूँ। सूरदास जी ने लिखे, क्या लिखे ना,
सहस्र वर्ष तक सत्य युग बीते, धर्म की बेल परे, स्वर्ण फूल पृथ्वी पर फूले, पुण्य जगदीशा फेरे। इसका अर्थ क्या है? न संभवतः 2000 के बाद ऐसा समय आए। 2000 मसीहा तो जा चुका है और अभी ऐसे समय आ रहा है 1000 वर्ष पर्यंत भक्त लोग बचेंगे, मृत्यु नहीं होगा कल के भक्तों का। ये लिखा है जगन्नाथ संस्कृति में, मैं नहीं बोल रहा, इट्स नॉट माय वॉइस। ये जगन्नाथ संस्कृति में स्वयं जगन्नाथ महाप्रभु के नित्य पंच सखा कलयुग के आखिर शास्त्र भविष्य शास्त्र में लिखा है, जो कल्कि के भक्त 1000 वर्ष तक उनका आयु होगा और जगदीशा यानी भगवान कल्कि 2000 के बाद जन्म लेंगे। तो प्रमोद कृष्ण जी की 1000 साल तो बचना है, क्योंकि प्रभु का काम करना है, सारे काम कर सकते। तो इसलिए ये वाणी आपका सत्य है और बिल्कुल इसका सत्य था। समय के साथ आप जो रहेंगे, एक बात कहता हूँ, कल्कि धाम के साथ जुड़े रहिए और भगवान कल्कि को भजते रहो, ना छोड़ो, कभी ना छोड़ो, क्योंकि हमारी के लिए और कोई सब्स्टिट्यूट नहीं। सारे सब्स्टिट्यूट को हम देख चुके, परख चुके। कोरोना के समय में क्या हुआ? कोई दवाई काम दिया? मैंने तो वैक्सीन नहीं लिया, कुछ भी दवाई नहीं दिया, क्योंकि मृत्यु जन्म तो भगवान का नियंत्रण में, मैं किसी आधुनिक दवाई से बच पाऊं? तो ऐसे प्रभु कृष्ण जी जो काम कर रहे हैं भगवान कल्कि का 1000 वर्ष भक्तों के साथ, यहाँ सब भक्त बच के रहेंगे, धर्म संस्थापना होगा, राम राज्य बनेगा, सारा विश्व के भक्त यहाँ आएंगे। एवं ऐसे समय पर आएंगे, किस समय? भविष्य शास्त्र में लिखा है नरेंद्र मोदी हमारी देश की आखिर प्रधानमंत्री। ये लिखा है जगन्नाथ संस्कृति में 1,85,000 ग्रंथ कल्कि के बारे में लिखा है, जिसके लिए हम 40 वर्ष से कल्कि भगवान का प्रचार करते हैं। और पुस्तक भी कई पुस्तक लिखे वर्ल्ड वाइड, यानी जापानीज लैंग्वेज, फ्रांस लैंग्वेज, यूरोपियन लैंग्वेज, सब लैंग्वेज में उसको छोड़े कल्कि भगवान संबल धाम मुरादाबाद है। भला आज हम हैं मेरे को एक प्रश्न भक्त ने पूछे, बोले कल्कि भगवान कब अवतार होंगे? मैंने उनको बताया, देखो आज संबल सजा हो रहा है, भव्यता आ रहा है, भक्तों का धाड़ी आ रहा है, साधु संत का संगम हो रहा है, गंगा जमुना जैसे पवित्र परिवेश सृष्टि हो रहा है। इसका क्या अर्थ आप समझ रहे हैं? इसका अर्थ प्रभु आने से पहले अपना धाम भी बनाते हैं, और ये धाम बिल्कुल इसलिए बनता है क्योंकि प्रभु आने के करीब समय है। जैसे हमारा आदरणीय पूज्य रामभद्राचार्य जी ने बोले, वैशाख शुक्ल द्वितीया में प्रभु जी का जन्म तिथि, भविष्य मालिका में इसका लिखा है। हमारी पुस्तक में हमने 15 साल पहले उसको लिख चुके हैं। उसी दिन कल्कि जन्म होंगे, जो हमारा पूज्य गुरु जी ने बताया। ये क्यों विचार हो रहा है? और मैं तो जगन्नाथ जी से प्रार्थना करूंगा, प्रभु कृष्ण जी को बड़ा शक्ति जरूर है और वैष्णव शक्ति बिल्कुल प्रदान करे, ताकि ये धाम बहुत जल्दी बने और प्रभु जी का लीला सारा विश्व में प्रचार हो। क्योंकि भगवान जब आएंगे, भक्ति भी आएंगे, भक्त नहीं आएंगे तो भगवान क्यों आएंगे? और भक्त आएंगे तो प्रभु का कार्य, सब कार्य करेंगे। जैसे आप लोग आज बैठे और आप लोगों को इतना निवेदन है, कम से कम अगर करीबी आओ, यहीं पर प्रभु जी का सत्ता को उपलब्धि करो, बैठो, कल्कि को देखो, अंतरात्मा देखो, कण कण में प्रभु है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हुई में जाना। तो प्रभु यहाँ है, बिल्कुल है। और आज का मौसम देखो कितना अच्छा मौसम है, धूप भी थोड़ा आए हैं, और आज पुष्याभिषेक का दिन है, प्रमोद कृष्ण जी का जन्मदिन है। पुष्याभिषेक राम और जगन्नाथ जी राम अवतार रूप में आज पूजित होते हैं। जब तुलसीदास जी को दर्शन दिए थे राम अवतार में, आज के दिन में जगन्नाथ धाम में, तो ये दिन बड़ा पवित्र है। यानी कल्कि राम जो आ रहे हैं उनका ही आज पवित्र दिन है।
एक बात कहूंगा, समय बहुत कम है, क्योंकि भविष्य मालिका जो शास्त्र है वो करीब जितना बोलो नहीं अंत होगा। एक लक्षण बताऊंगा, जब जगन्नाथ मंदिर का ध्वजा गिरेगा तब कल के अवतार होंगे। क्या लिखा? अच्युतानंद ने शिवकल्प नाम के एक ग्रंथ में शंकर भगवान माता पार्वती को वो आदि युग में बताया। आदि युग में, इस युग में नहीं है। भविष्य मालिका जो पुराण है वो सत्य, त्रेता, द्वापर, कली चारों युग में रचना हुआ है। और उसको इन्होंने डिकोड किया। किसने? नित्य पंच सखाओं ने पुनर्बार रचना किया। बोले ये भगवान का वाणी तो पहले से आदि युग में रचना होता, बस उसको हमने लिखी। और जगन्नाथ मंदिर से करीब 50 बार ध्वजा गिर चुका है। इसका प्रमाण 100% कल के अवतार करीब इस भविष्य में होंगे। और इसलिए ये धाम बनना है और धाम भी बनेगा, कल की भी आएंगे, भक्तों का दर्शन भी होगा। और कई सारे लक्षण, आज समय हो गया, फिर मैं आऊंगा एक दिन में। तो मेरा इच्छा तो 7 दिन का भविष्य मालिका में कल्कि के बारे में क्या रचना है, भक्त कैसे उतारेंगे, कितना भक्तों का संख्या होगा, उत्तर प्रदेश में कितना भक्त है, जिसको काशी वाराणसी मंडल, गोप वृंदावन मंडल, 16 मंडल में क्या क्या भक्त, कहाँ कहाँ भक्त है, भक्तों का लक्षण क्या है, कैसे कैसे भक्त कल के भगवान से जुड़ेंगे, सब कुछ लिखा है। और कई संकेत जगन्नाथ क्षेत्र से मिलेगा, जिसका बाद कल के अवतार होंगे। पहला संकेत बोल दिया, नील चक्र से ध्वजा गिरेगा तब प्रभु अवतार होंगे। जगन्नाथ जी का ध्वजा रहता नहीं, नील चक्र पर बार बार गिरता है। और एक दूसरा कारण बताऊंगा, फिर आगे बताऊंगा। जब जगन्नाथ मंदिर की नील चक्र पर गिद्ध बैठेगा तब तो विश्व में वर्ल्ड वार होगा। गिद्ध पर बैठ रहा है, यानी विनाश का समय करीब है। तृतीय विश्व युद्ध के बाद चौथा विश्व युद्ध नहीं होगा, क्योंकि उसका बाद राम राज्य होगा। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ यहीं से बैठ के सारा विश्व को शासन करे, सारा विश्व। ये लिखा है भविष्य मालिका में, केवल हजे सोना है तन धर्म को स्थापिबे प्रभु श्री नारायण। ये उड़िया में लिखा है, यानी केवल सनातन धर्म विश्व में रहेगा। सारे धर्म सत्य घंटी वाले, ये घंटी की भाषा है, प्रमाण दे रहा है केवल सनातन रहेगा। विधर्मी सुधर्मी, अधर्मी कुधर्मी, किसी का इस धरती पर स्थान नहीं है। ये धरती भारत है, 7 द्वीप मही, 7 द्वीप मही भारत के नाम पर था, फिर भारत के नाम पर ये 7 द्वीप मही होगा। और शासन केंद्र संबल यूपी के बनेगा। प्रमोद कृष्ण जी को बड़ा सम्मान देवता लोग करेंगे, क्योंकि वो प्रभु जी के काम से जुड़े हैं। तो ये जो भविष्य शास्त्र की हमने रचना की, ये अमेज़न में मिलता है और मैंने फ्री पीडीएफ भी किया हूँ ताकि सबका पास जाए। लाखों लाख लोगों को इसको और दूसरा पुस्तक तो ये भविष्य शास्त्र आप लोग पढ़ेंगे। और तो ये जो भविष्य शास्त्र में कलियुग का इतिहास, भविष्य, परमाणुवार का निदान, और भारत में कल के भगवान मुरादाबाद में, ये पुस्तक का पहला पेज में मैं मुरादाबाद के संबल के बारे में लिखा और उसका बाद भविष्य मालिका को लिखा। तो इसीलिए ये बड़ा मूल्यवान ग्रंथ है। और ये पार्ट 1, इसमें मैंने टेस्ट पेपर बनाया, क्योंकि 1,85,000 ग्रंथ को कितना लिखूं, क्या पढ़ेंगे, कितना समझेंगे, कितना आपका मन में विचार आएगा। तो मैंने टेस्ट पेपर बता दिया, क्वेश्चन आंसर लिख दिया। तो इसीलिए ये पुस्तक मैं देता हूँ हमारा आदरणीय, सम्मानीय और कल की सेना का सेनापति मैं कहता हूँ, हमारी आदरणीय प्रमोद कृष्ण जी को। और ये पुस्तक सारा विश्व को सनातन बनाने के लिए जगन्नाथ संस्कृति में रचना हुआ। ये गुप्त था, उड़िया में था, ताड़पत्र के लिप्स पर था। हमने 40 वर्ष शोध करके इस शास्त्र को मानव कल्याण और कल के भगवान का भक्तों के लिए लिखे। बोलिए कल के भगवान की जय। फिर एक बार तालियां बजती रही। फिर एक बार मैं साधुवाद ज्ञापन करता हूँ, जगन्नाथ जी से प्रार्थना करता हूँ हमारी आदरणीय प्रतिष्ठाता संबल धाम का
सबसे बड़ा महाभारत के योद्धा के रूप में मैं उसको लेता हूँ, क्योंकि महाभारत में फिर एक बार होगा और प्रमोद कृष्ण जी का लड़ाई शुरू होगा। तो ये लड़ाई होगा और अंत होगा राम राज्य प्रतिष्ठा के बाद। इसलिए हम उसी समय को इंतजार में हैं, भगवान जगन्नाथ का शक्ति मिले और लड़ाई भी हुए, विजय भी हुए और भगवान इस धाम पर अवतरित होकर भक्तों का उद्धार करे। जय जगन्नाथ, जय श्री बलभद्र, जय माता सुभद्रा। हरी हरी जय। कोटि कोटि साधुवाद। इतना सारगर्भित उद्बोधन आशीर्वचन के रूप में आपने कल्कि धाम के इस परिवार को प्रदान किया। हम कृतज्ञता व्यक्त करते हुए आपका कोटि कोटि आभार व्यक्त करते हैं और श्री कल्कि धाम की पवित्र भूमि पर आपका स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हैं। दो बातें बहुत इम्पोर्टेंट डॉक्टर साहब ने कही और ये श्रीमद जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने भी इसका उल्लेख किया था जब पहली कल्कि कथा हुई। श्री जगन्नाथ धाम को हम नमन करते हैं, वहाँ से आप पधारे हैं, हम उनके प्रतिनिधि के रूप में आपको देख रहे हैं और आपने जो एक एक शब्द कहा है हम उसके प्रति पूरी श्रद्धा आस्था व्यक्त करते हैं। जो उद्घोषणा पुराणों में लिखी है, जो उद्घोषणा पुराणों में है, उस पर हमारा पूरा विश्वास है और हमारे धर्म ग्रंथ कह रहे हैं कि बैसाख मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी को दिन में 12 बजे अभिजीत मुहूर्त में जगत पिता जगदीश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म माता सुमति के गर्भ से विष्णु यशस्वी ब्राह्मण के घर में, इसी कंबोज नामक गांव में, जो संबल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशस्वी कल्कि प्रादुर्भविष्यति। धरती पे अवतार लेगा। जब भगवान कल्कि का अवतार होगा तो सभी चिरंजीवी धरती पर पुनः प्रकट होंगे, आएंगे, भगवान का नामकरण करेंगे। ये सारी कथा जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने पिछले महीने यहाँ पर सबको उस कथा का अमृतपान कराया। यहाँ पर आज हमारे डॉक्टर काशीनाथ जी के साथ मोहन जी भी आए हैं। मैं चाहता हूँ उनका भी स्वागत जोरदार। भोपाल से अखिलेश शुक्ला आए हैं, भोपाल से आए, देखिए कितनी दूर से, जोरदार तालियों से। मैं चाहूँगा श्री कल्कि धाम की तरफ से हमारे रामकिशोर जी जो प्रचार समिति के प्रमुख भी हैं और श्री कल्कि धाम सेवा समिति अगर सुधी चाहल हों तो वो भी हों, आ जाएं और एक शाल अंगवस्त्र के रूप में डॉक्टर साहब को भेंट करें और आपसे आग्रह करूंगा कि जोरदार तालियों से इस पर